23 अक्टूबर को पीएचई डेली वेजर्स अब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। क्या कुछ करने जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन लगातार बीते कई सालों से इनकी मांग जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही और लगातार जेके मीडिया इनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने में हर एक संभव प्रयास कर रहा है। रवि जी, मेरे साथ बताइए अब क्या कुछ करने वाले हैं? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको याद होगा, हमने पहले थोड़े दिन पहले ही बाइट दी थी कि हम 6 अक्टूबर को एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली असेंबली जो हम सोच रहे थे कि 13 तारीख को लगेगी, लेकिन असेंबली की डेट जो है वो 23 तारीख को फाइनल हुई है, 23 अक्टूबर को। इसीलिए हमने 6 तारीख के कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया है और अब हमारा जो बड़ा प्रदर्शन होगा वो 23 अक्टूबर को, जिस दिन असेंबली लगेगी उसी दिन हम बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और ये हमारे जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है कि पहले जितने भी ये पॉलिटिकल लोग हैं, आज से 1 साल पहले लगभग ये कहते थे कि आज चुनी हुई सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर के अंदर हावी है और ब्यूरोक्रेसी इनके साथ इंसाफ नहीं कर पा रही। लेकिन जब चुनाव हुआ उसके बाद सरकार बनी तो हमें ये उम्मीद थी कि चुनी हुई सरकार, जम्मू की जनता की चुनी हुई सरकार आई है और अब जनता को इंसाफ मिलने की उम्मीद बनेगी। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करते थे कि मैं सबसे पहले डेली वेजर के मुद्दे को हल करेंगे, हम डेली वेजर की रेगुलाइजेशन करेंगे। 6 महीने कमेटी बनाए हुए भी हो गए और उस कमेटी को टाइम बाउंड किया गया था। जब हमने बड़े प्रदर्शन किए, असेंबली के अंदर हंगामा हुआ, तो कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया गया था और आज एक कमेटी को 6 महीने प्लस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कमेटी की रिपोर्ट जो है कोई अता पता नहीं है कि उस कमेटी ने 6 महीने में क्या किया है। इसीलिए हमारा ये टारगेट रहेगा कि जिस तरीके से पिछले दफा हमने असेंबली के दौरान प्रदर्शन किए और हमारी आवाज असेंबली के अंदर गूंजी, इस बार भी सरकार को मजबूर करेंगे, विपक्ष को भी मजबूर करेंगे कि विपक्ष जो है वो कम से कम सत्ता पक्ष से ये सवाल पूछ सके कि आखिर उस कमेटी ने 6 महीने में किया क्या है। और मैं अपील करूंगा विपक्ष के जितने भी हमारे नेता हैं उन सभी से कि उस कमेटी का जवाब जरूर असेंबली के अंदर मांगे। और इसके साथ अपने तमाम डेली वेजरों से भी ये अपील करूंगा कि 23 अक्टूबर को सारे काम छोड़ करके अपने जीवन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने जो आपने 30-30 साल डिपार्टमेंट को दिए हैं उसका इंसाफ हासिल करने के लिए एक बार फिर आपको सड़कों पे आना होगा। और आपकी जितनी ज्यादा संख्या में आप लोग सड़कों पे आएंगे उतना ही प्रेशर जो है वो सरकार के ऊपर बढ़ेगा और सरकार को आपके हक में फैसला लेना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि उमर सरकार ने भी जो है धोखा दिया है, जुमला दिया? बिल्कुल, अभी तक तो यही क्लियर है। जैसे बाकी वाली सरकारें सत्ता में रही, सेम उमर सरकार, एनसी सरकार डेली वेजर को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लाठीचार्ज होने के बाद एक कमेटी फ्रेम की गई जिसके टाइम बाउंड पूरा होने के बाद भी आज तक हम खाली हाथ बैठे हुए हैं। मगर ये हमारा स्पष्ट है, चाहे सरकार कोई हो चाहे कमेटी कोई हो, डेली वेजर को गुमराह करने का अब चांस मौका नहीं देंगे। ईंट बजा के रखेंगे ऐसी सरकार की जो लगातार डेली वेजर का 30 साल से शोषण करते आ रहे हैं। ये लोग पहले भी 14 से, उस समय भी ये सत्ता में थे, तब इन लोगों ने एक कमेटी फ्रेम की थी, फेस मैनर में परमानेंट करने की घोषणा की थी। तब से लेके आज तक लगभग आज डेली वेजर खाली हाथ हताश बैठा है। तो इसलिए हमारा फ्रंट लगा 3-3.25 साल से एक्टिवेट है। तो सरकार को सीधा स्पष्ट मैसेज है, अगर सीएम साहब को शायद दिन त्योहारों का हमारे का नहीं इतनी नॉलेज रहेगी, मगर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी वो भली भांति जानते होंगे दीपावली, नवरात्रे, दशहरा का महत्व क्या है। तो हमारे डेली वेजर को हम नहीं चाहते ये अपनी ओर से बोनस दें, मगर कम से कम जो हमारा पेंडिंग है उसकी 10-10 महीनों का एक हमें किस्त मिलनी चाहिए दीपावली के दौरान। बाकी जो हमारी डिमांडें हैं वो एज पर हैं, उसके लिए कोई समझौता नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, वो सीधी फाइट है हमारी। उसके लिए हम 23 अक्टूबर को एक बार फिर सड़कों पे होंगे। डेली वेजर का रुख एक अलग ढंग से होगा, वो इस बार देखने को मिलेगा। शुक्रिया। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या लग रहा है कि उमर सरकार ने धोखा दिया? देखिए, उमर सरकार ने हमें धोखा दिया और अपने एमएलएज की जो सैलरी वो हाई कर ली, उनका सीडीएफ हाई कर लिया। और उस असेंबली में, जिस असेंबली उमर साहब ने हमारे लिए कमेटी घोषणा की थी, उसमें एक कमेटी एमएलएज की सैलरी हाइक के लिए बनी थी, उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बनी थी। वो कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उमर साहब ने अपने समेत 87 और एमएलए की पे बढ़ा ली, उनका सीडीएफ बढ़ा लिया, लेकिन हमारी उस कमेटी का अभी तक अता पता नहीं है। जबकि वो कमेटी, उसने जल्दी फैसला दिया। उस कमेटी ने जो उनकी तनख्वाह बढ़ाने वाली थी
पे बढ़ाने वाली थी, उसकी जो चेयरमैन थे उस टाइम के लीडर ऑपोजिशन थे सुनील शर्मा साहब। अपने फायदे के लिए ये लोग सभी इकट्ठे हो जाते हैं, जब हमारा मुद्दा आता है तो ये लोग फिर अलग अलग होकर इस पे राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं। तो आपके माध्यम से लीडर ऑपोजिशन सुनील शर्मा साहब और लीडर हाउस उमर अब्दुल्ला साहब से अपील ये है कि आज पिछले 30-31 साल से हर एक सरकार हम लोगों का शोषण कर रही है, और ये फ्लड के दौरान भी आपने देख लिया कि तमाम कई लोग डेली वेजर ने अपने जान की परवाह ना करके लोगों को पानी मुहैया कराने, रिस्टोर करने की कोशिश की। जो भी मशीनरी टूटी हुई थी, जो भी पाइपें टूटी थी, उसको बिल्कुल बराबर कर दिया। आज स्मूथ पानी चल रहा है। लेकिन इन लोगों का दिल और दिमाग, नीति और नीयत में बहुत ज्यादा फर्क है। इसलिए 23 अक्टूबर को दोबारा असेंबली के बाहर प्रदर्शन जोरदार होगा। उमर साहब जो उस टाइम हाथ जोड़े थे कि मेरी उन लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि आपके लिए कमेटी बन गई, अब तो प्रदर्शन बंद कीजिए। तो जावेद राम साहब भी झूठे साबित हुए, चीफ मिनिस्टर साहब भी झूठे साबित हुए। इसलिए 23 अक्टूबर को हम भी देखेंगे अपोजिशन लोग जो हैं, क्योंकि अपोजिशन जो है वो जनता की आवाज बनकर असेंबली में बोलती है, वो क्या करते हैं हम सबको देखेंगे। लेकिन हम सड़कों पे रहेंगे, अपना हक जब तक मिलेगा नहीं तब तक पीछे नहीं हटेंगे। चलिए शुक्रिया। तो 23 अक्टूबर को फिर से डेली वेजर्स जो हैं वो प्रदर्शन करने वाले हैं, और इस बार दुगनी ताकत के साथ ही सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो है हर एक संभव कोशिश जो है ये अब करने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।